कई लोग होते हैं जो सिर्फ परमेश्वर के घर में जो है सिर्फ काम करना ही पसंद करते हैं। बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं। कई लोग जो हैं सिर्फ वचन सुनना पसंद करते हैं और घर को चले जाते हैं। कई लोग जो है वचन सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ जो है परमेश्वर के घर में काम करना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग है झाड़ू लगाना, मैट उठाना, ये सारी चीजें पसंद करते हैं और दूसरे काम करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में जो है हर एक काम एक ही समान है। हर एक काम की जो है आशीष हमें मिलती है। और कई लोग हैं इतने चर्च के कामों में बिजी रहते हैं कि परमेश्वर को भी टाइम नहीं देते हैं। ना ही वो बाइबल पढ़ते हैं, ना ही वो वचन सुनते हैं और ना ही वो प्रार्थना करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। है भाई और बहनों, जितना परमेश्वर के घर में जो है पवित्र आत्मा काम करती है भाई और बहनों, जितना चर्च का काम, मंडली का काम बढ़ जाता है, उतना ही शैतान भी अपना काम जो है करना जो है शुरू कर देता है। शैतान जैसा परमेश्वर अपना काम करता है, वैसे ही शैतान भी मंडली में आके काम करता है। और भाई और बहनों, सबसे ज्यादा अटैक शैतान किन के ऊपर करता है? जवानों के ऊपर करता है, जो परमेश्वर के घर में काम करने के लिए आते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो हमारे बीच में देवधारी हुआ और वो हमारे बीच में आके काम किया उस वचन ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें जो है सबसे ज्यादा जो है चर्च में काम करना जितना जरूरी है, उतना जरूरी हमें परमेश्वर के घर में आके वचन सुनना भी उतना ही जरूरी है। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जो लोग वचन सुनते हैं वो काम नहीं करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो लोग वचन नहीं सुनते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन हमें काम भी परमेश्वर के घर में करना है और वचन भी साथ में ही सुनना है। अगर हम वचन सुनते रहेंगे तो परमेश्वर के घर में काम नहीं कर पाएंगे। अगर काम करते रहेंगे तो परमेश्वर के घर में आके वचन नहीं सुन पाएंगे। हे भाई और बहनों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, कभी कभी शैतान हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि हमें बहुत ज्यादा बिजी कर देता है चर्च के कामों के लिए ही, और हम वचन नहीं सुन पाते हैं। हे भाई और बहनों, चर्च के काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन वचन सुनना भी उतना ही जरूरी है। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि शुरुआत में जब मंडलियां शुरू हो रही थी, प्रेरितों के काम में 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में हम देखते हैं कि कई लोग जो है मंडली चल रही थी, वचन सुन चल रहा था, लेकिन लोग मंडली उस टाइम पे ये हुआ करता था कि सब लोग मिलके जो है परमेश्वर की आराधना करते थे, वचन सुनते थे, उसके बाद में जो है खाना भी वो लोग खाया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में कई लोग जो है वह आराधना करने नहीं बैठ रहे हैं, कई लोग जो है वचन सुनने नहीं बैठ रहे हैं। ये सारे काम छोड़ के वो कलीसिया के लिए खाना बनाने के लिए बिजी हैं। हे भाई और बहनों, खाना बनाने के लिए इतना बिजी है कि वो ना आराधना कर पा रहे हैं, ना ही वचन सुन पा रहे हैं। इसलिए हे भाई और बहनों, मंडली के बड़े लोगों ने ये कहा कि ये अवश्य नहीं है। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन को छोड़ के खाने पिलाने की सेवा में हम लगे रहें। हे भाई और बहनों, हमें शिक्षा ये दी जाती है कि सबसे पहले हमें वचन को सुनना है और उसके बाद में खाने पीने का प्रबंध करना है। कई चर्चों में हम देखते हैं कि वचन चलते रहता है कि दूसरी तरफ खाना बनते रहता है। खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि खाना जो है चर्च आराधना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, तो सबको जो है अवसर मिलेगा वचन सुनने का। हे भाई और बहनों, शैतान बहुत ही चालाक और चतुर है। वो हमें कामों में इतना फंसा देता है कि हम वचन से दूर हो जाते हैं। कई लोग ये भ्रम में भी रहते हैं, मेरे जो आशीष बहुत मिल जाएगी, आज मैंने चर्च में सब्जी काट ली है, लेकिन भाई और बहनों, आपने वचन को
गवा दिया है। ये चीज़ का आपको ध्यान नहीं है क्या? कई लोग, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, आज मैंने चर्च का खाना बनाया, लेकिन खाना बनाते बनाते आपने आराधना नहीं की, वचन नहीं सुना। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है भाई और बहनों। कभी कभी शैतान हमारे जीवन में इस तरह से बोता है कि हमें काम ही करने, काम में ही आशीषें करके इसी चीज़ में लगा लेता है और वचन से हमें दूर कर देता है भाई और बहनों। हमें चर्च के काम में जितने लगे रहते हैं, उतना वचन में भी हमें लगे रहना चाहिए।